दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको कहानी उस महान योद्धा की जो थे दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक। और अगर वह पानीपत की दूसरी जंग जीत जाते तो आज भारत का इतिहास के साथ साथ भारत का नक्शा भी कुछ और ही होता। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता था। हेमू का जन्म सन 1501 में राजस्थान के अलवर जिले में एक साधारण गरीब परिवार में हुआ। उनके पिता राय पुरण भार्गव एक गौड़ ब्राह्मण थे। हेमू का बचपन दिल्ली के नजदीक रेवाड़ी की गलियों में गुजरा। उन्होंने छोटी उम्र से ही मेहनत मजदूरी की, फिर एक निचले स्तर पर अनाज का व्यापार शुरू किया और फिर चल दिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए। जब 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई, तब उनके बेटे इस्लाम शाह ने सिंहासन संभाला। एक ओर इस्लाम शाह का शासनकाल शुरू हुआ और दूसरी ओर हेमू दिल्ली बाजार के हाई रैंक अध्यक्ष की उपाधि ले चुके थे। हेमू के पास कुछ सैन्य अनुभव भी था। इसी को देखते हुए इस्लाम शाह ने हेमू को राज्य में खुफिया प्रमुख का पद दिया। इस्लाम शाह ने हेमू को अपने सौतेले भाई कामरान मिर्जा की खुफिया तरीके से जासूसी करने का काम सौंपा। सन 1533 में इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे फिरोज खान की ताजपोशी की जो महज 12 वर्ष के थे, ताजपोशी के महज 3 दिन के भीतर फिरोज खान की मृत्यु उसी के चाचा आदिल खान सूरी के द्वारा कर दी गई। फिरोज खान की मृत्यु के बाद उन्होंने आदिल शाह सूरी के लिए लगातार 22 जंगें जीती, जिसमें से ज्यादातर जंगें उन अफगान विरोधियों के खिलाफ जीती जिन्होंने आदिल शाह सूरी का विरोध किया था। उन सभी को एक के बाद एक को पराजित करते गए। उनमें से एक थे ताज खान कर्रानी, जिन्हें इस्लाम शाह का बेहद करीबी माना जाता था। ताज खान कर्रानी अपनी जान बचाते हुए ग्वालियर भाग गया, जो कि आदिल शाह को पसंद नहीं आया। उन्होंने हेमू को कर्रानी को मारने उनके पीछे रवाना किया। इस बीच हेमू और ताज खान कर्रानी की 2 बार आमने सामने भिड़ंत हुई। हेमू की सेना दोनों ही बार विजयी रही, लेकिन इसके बावजूद भी ताज खान कर्रानी हेमू की सेना को चकमा देकर भागने में सफल रहा। हेमू ने कर्रानी का पीछा दिल्ली से छिबरामऊ और फिर छिबरामऊ से बंगाल तक किया। बंगाल में कर्रानी कहीं छिप गया। हेमू को बंगाल में मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु की खबर मिलते ही उसने मौके का फायदा उठाते हुए आगरा की ओर कूच करने का फैसला किया और मुगल टुकड़ियों को बयाना, इटावा, संबल, कालपी में पराजित करते हुए आगरा पर आक्रमण कर दिया। हेमू के आगरा पर आक्रमण की खबर मिलते ही आगरा के मुगल गवर्नर बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद हेमू ने आगरा फतह करके दिल्ली की ओर कूच की। उस समय दिल्ली में अकबर के गवर्नर थे तर्दी बेग खान। तर्दी बेग खान की सेना हेमू की सेना के मुकाबले काफी कम थी। हेमू की सेना में 1,000 जंगी हाथी, 50,000 घुड़सवार, 51 विशाल तोपें, 500 छोटी तोपें थी। तुगलकाबाद की जंग प्रारंभ हुई। मुगल ने जंग के पहले दिन हेमू की अफगानी सेना को मैदान के बाहर खदेड़ दिया, जिससे अफगानी सेना का सम्राट हेमू की मुख्य सेना से संपर्क टूट सके। मुगल सैनिकों को विश्वास होने लगा था कि वो जंग जीत जाएंगे, लेकिन हेमू अपने 300 जंगी हाथियों का नेतृत्व कर रहे थे और उनके पास छोटी तोपों की संरक्षित सेना थी। जंगी हाथी युद्ध के मैदान में बादल की तरह गरज रहे थे। हाथियों का कोहराम देख मुगल सेना मैदान छोड़ खड़ी हुई और हेमू ने 2-3 दिन के भीतर 7 अक्टूबर 1556 को राजधानी दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। दिल्ली जीतने के बाद हेमू ने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी। विक्रमादित्य की उपाधि भूतपूर्व वैदिक भारत के राजा लिया करते थे। तुगलकाबाद की जंग के 1 महीने बाद मुगलों ने हेमू से बदला लेने का फैसला लिया और उस बदले की जंग की युद्ध भूमि पानीपत रही। पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ। पानीपत की जंग में अकबर और बैराम खान ने सेना से दूर रहकर सेना का नेतृत्व किया। आगे से सेना का नेतृत्व अली ओली बेग शैबानी और सिकंदर खान उजबेक कर रहे थे। हेमू अपने सबसे ताकतवर हाथी हवाई पर सवार होकर नेतृत्व कर रहे थे। बाईं ओर से हेमू के बेटे रम्य और दाईं ओर से शादी खान कक्कर ने सेना की कमान संभाली थी। हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। उसके जंगी हाथियों ने मुगल की सेना को बीच से भेद कर अफरा तफरी मचा दी थी। हेमू जीत की ओर ही था, तभी उसकी आंख पर एक तीर लगा और वो अपना संतुलन खोकर हाथी से नीचे गिर पड़ा। हेमू को जख्मी देखकर उसकी सेना में हड़कंप मच गया और सेना मैदान छोड़कर भाग गई।
हेमू को पकड़कर अकबर की सेना मुगल खेमे में ले आई और उनका सिर कलम करके सिर को काबुल भिजवा दिया और धड़ को दिल्ली के किसी मशहूर गेट पर टांग दिया गया। अगर उस दिन वो तीर हेमू को ना लगा होता तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। हेमू को मुगल इतिहासकार भी अपने लेखों में बहुत काबिल और बुद्धिमान सेनानायक बताते हैं। उनका जिक्र राजस्थान के कई लोकगीतों में होता है। उनकी कई प्रतिमाएं भारत में सिर ऊंचा किए विराजमान हैं। ये थी कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने कभी हार नहीं देखी, जब हार देखी तब मौत के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।